जी आज जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्फ्लुएंट हाइपरजोमेट्रिक डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारे पास क्या है, सेकंड ऑर्डर होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दैट इज कॉल्ड कॉन्फ्लुएंट हाइपरजोमेट्रिक डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हम इसका क्या फाइंड आउट करेंगे, हम इसका क्या करेंगे, सीरीज सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। इसका सीरीज सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, हम फ्रोबेनियस मेथड यूज करेंगे। वो हमारे पास क्या है, हम लेट करेंगे, वाई लेट करेंगे, हम ये पावर सीरीज क्या करेंगे, लेट करेंगे, और इस पावर सीरीज को हम इस इक्वेशन में क्या करेंगे, पुट करेंगे। और इस इक्वेशन में पुट कर कर उसको सोल्व कर कर हम इस कांस्टेंट की वैल्यू को क्या करेंगे, जो एक ए की वैल्यू को हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। और फिर इस जो एक ए की वैल्यूज को आएगी उसको हम दोबारा इस पावर सीरीज में इंसर्ट कर कर हम इसका क्या फाइंड आउट कर लेंगे, सीरीज सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम इसको प्रूव करते हैं। ये हमारे पास क्या है, एक पावर सीरीज है। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, वाई डैश के प्लस बीटा, पावर पहले और पावर में से एक कम हो जाएगा। फिर y की डबल डैश हमारे पास क्या आएगा, k इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a k प्लस बीटा, ये एज इट आ गया, और k प्लस बीटा पावर पहले और पावर में से एक कम हो जाएगा, k प्लस बीटा -2। तो इन y डैश और y डबल डैश को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। तो क्या बन जाएगा, x y डबल डैश हमारे पास क्या है, समीशन k इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a k प्लस बीटा k प्लस बीटा -1 x की k प्लस बीटा -2 प्लस ये आएगा गैमा माइनस x, और y डैश हमारे पास क्या है, ये हमारे पास y डैश है, समीशन k इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a k प्लस बीटा x की k प्लस बीटा -1, और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, माइनस अल्फा y। तो y की वैल्यू क्या थी हमारे पास, ये हमारे पास y की वैल्यू थी, समीशन k इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a के x की k प्लस बीटा। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम x को मल्टीप्लाई करेंगे और गैमा माइनस x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और अल्फा को मल्टीप्लाई करेंगे। जब x को मल्टीप्लाई किया तो ये पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो क्या बनेगा, समीशन k इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी x की k प्लस बीटा -1, ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करने से x से, प्लस गैमा को अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा, ठीक है। अब माइनस x को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो वो क्या बनेगा, समीशन k इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a k प्लस बीटा। जब x अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी, तो क्या बनेगा, k प्लस बीटा माइनस अल्फा को अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाएगा, k इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a के x की k प्लस बीटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम जो ये देखिए ये पावर क्या है, सेम है, तो इनको इकट्ठा कर लेंगे, और ये पावर क्या है, सेम है, इनको इकट्ठा कर लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या बनेगा,
के प्लस बीटा, के प्लस बीटा माइनस 1 प्लस गैमा के प्लस बीटा। तो ये क्या बन जाएगा एक्स की के प्लस बीटा माइनस 1। ये कि के दोनों में क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, और एक्स कॉमन आ जाएगा और समीशन कॉमन आ गया, और माइनस इन दोनों में माइनस कॉमन ले लिया इन दोनों में, तो माइनस कॉमन आ गया। तो समीशन के इज इक्वल टू, इसे रिमूव कर दे, के इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, ए की के कॉमन आ गया, तो बाकी क्या बचेगा, के प्लस बीटा, ये माइनस अल्फा है तो ये क्या बन जाएगा, प्लस अल्फा। ठीक है, बाकी क्या बन जाएगा, एक्स की के प्लस बीटा, इन दोनों में ये कॉमन है। ठीक है, ये भाई निकाल लिया हमने। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होगा कि हम यहां पर के प्लस बीटा माइनस 1 है एक्स की पावर, और यहां पर एक्स की पावर क्या है, के प्लस बीटा। तो हम क्या करेंगे, शिफ्टिंग करेंगे, के बाय के माइनस 1 इन दी, इसे 2 का नाम दे दें, इन दी अबव इक्वेशन या इन दी इक्वेशन 2। ठीक है, क्यों के बाय के माइनस 1 करेंगे, क्योंकि हमने इसका क्या बनाना है, रेफरेंस रिलेशन बनाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये स्टेप के की जगह हम क्या कर देंगे, के माइनस 1 पुट कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, के प्लस बीटा, ये एज इट आ जाएगा सारा, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, के की जगह ए की के माइनस 1, के माइनस 1 प्लस बीटा प्लस अल्फा। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, एक्स की के माइनस 1 प्लस बीटा। अब इसको हम लिख सकते हैं के प्लस बीटा माइनस 1, ये ठीक है, ये माइनस 1 इस साइड पे आ जाएगा, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं के प्लस बीटा माइनस 1। अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, हम इसको क्या करते हैं, सबको इकट्ठा कर लेते हैं, और x की के प्लस बीटा माइनस 1 इसमें क्या करते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो सॉल्यूशन लिख लिया, k इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, बड़ी ब्रैकेट और अंदर स्मॉल ब्रैकेट, सॉरी बड़ी ब्रैकेट, फिर ए के लिख लें पहले, ए के प्लस बीटा, के प्लस बीटा माइनस 1, ठीक है, प्लस गैमा के प्लस बीटा, और ये ब्रैकेट छोटी बंद कर दें, माइनस, ठीक है, आगे ये क्या बनेगा, ए की के माइनस 1 और ये क्या बन जाएगा, के माइनस 1 प्लस बीटा प्लस अल्फा। ठीक है, और ये हमने क्या कर लिया, कॉमन निकाल लिया, एक्स की के प्लस बीटा माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हम देखेंगे, करेंगे कि ये हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 2 देखें, इसे इक्वेशन नंबर 3 का पहले नाम दे दें। इक्वेशन नंबर 2 में जो x की स्मॉलेस्ट पावर है वो ये वाली है, उसका हम जो कोफिशिएंट है उसको क्या कर देंगे, 0 कर देंगे बाय पुटिंग k इज इक्वल टू 0
टू गेट इंडिकल इक्वेशन। ठीक है, इंडिकल इक्वेशन क्या होती है कि जो हमारे पास उसका कोफिशिएंट होता है ना, उसको जो लोएस्ट पावर का कोफिशिएंट होता है उसको हम क्या कर देते हैं, जीरो कर देते हैं। इंडिकल इक्वेशन भी कहते हैं और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं वी शैल इक्वेट to zero the coefficient of lowest power of x, namely x की बीटा -1 by putting k is equal to 0 to get इंडिकल इक्वेशन। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 में लोएस्ट पावर है ना वो ये वाली है। देखिए k प्लस बीटा भरा है इससे, तो इसको इसका जो कोफिशिएंट है उसको हम क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे और k की वैल्यू क्या पुट करेंगे, जीरो। तो हम करके देखते हैं हमारे पास इससे क्या आ जाएगा, हमें बीटा की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो क्या करते हैं, a k इज इक्वल टू 0 है तो a 0, ठीक है, और k 0 बीटा आ गया। आगे ये आ गया बीटा -1 प्लस गैमा और बीटा आ गया इक्वल टू 0। अब ये देखें, ये तो हमारे पास 0 नहीं हो सकता, a नॉट इक्वल टू 0। तो ये देखें, ये बीटा तो हमारे पास 0 है ना, या बीटा 0 होगा या फिर ये देखें, एक ये बीटा दोनों में कॉमन, पहले बीटा दोनों में कॉमन निकाल लेते हैं। तो ये क्या बनेगा, बीटा -1 प्लस गैमा इक्वल टू 0। या तो बीटा हमारे पास 0 हो सकता है या फिर ये हमारे पास 0 हो सकता है। तो यहाँ पर एक वैल्यू बीटा इक्वल टू 0 आ गई और दूसरी वाली बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 1 दूसरी साइड पर जाके प्लस हो जाएगा, 1 माइनस गैमा आ जाएगी। तो यहां से हमने क्या फाइंड आउट कर ली, बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम जो ये हमारे पास इक्वेशन ये हमारे पास है, यहां से हम क्या करेंगे, रेकरेंस रिलेशन बनाएंगे। तो लिखते हैं रेकरेंस रिलेशन ऑफ कन्फ्लुएंट हाइपरजोमेट्रिक डिफरेंस इक्वेशन। ठीक है, इसका रिकंसिलेशन बनाना है। तो रिकंसिलेशन किस तरह बनेगा कि ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका रिकंसिलेशन बनाना है। तो यहाँ पे a की k आ गया, ये इक्वल टू, यानी कि जो x की कोफिशिएंट है ना उसको हम 0 कर देंगे ना रिकंसिलेशन बनाने के लिए। तो a की k प्लस बीटा -1 प्लस गैमा k प्लस बीटा और माइनस a की k -1 प्लस बीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको दूसरी साइड पे ले जाते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, k प्लस बीटा -1 प्लस गैमा। ठीक है,
इसको दूसरे पे लेके प्लस हो गया। अब ए की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, के -1 प्लस बीटा प्लस अल्फा। ठीक है, तो ओवर ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरे पे अगर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। के प्लस बीटा और के प्लस बीटा -1 प्लस गैमा के प्लस बीटा। तो ये ए के की वैल्यू हमारे पास आ गई है। और ये क्या आ गया, ए के की -1। यहाँ पर हम क्या करेंगे, बीटा की वैल्यू फर्स्ट ले लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे केस 1 फॉर बीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ पर बीटा की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं। तो ए के क्या बनेगा, के -1 प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल हो गया। और यहाँ पर के बीटा 0 के -1 प्लस गैमा के। और ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ए के -1। तो यहाँ पर हम क्या पुट करते हैं, ए1 के की वैल्यू 1 पुट की। a1 हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 -1 0 अल्फा आ गया। ओवर ये और 1 -1 0 सारा 0 हो गया। और गैमा आ गया ए की 0। तो ये a1 आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, a2 फाइंड आउट करते हैं। तो a2 हमारे पास क्या है, 2 -1 1 प्लस अल्फा। इसमें 2 पुट किया, 2 बन गया। और 2 -1 1 बन गया प्लस 2 गैमा। और ए क्या बन गया, 2 -1 a1। अब यहाँ से मैं आपको बताऊंगा रेकरेंस रिलेशन हमारे पास क्या होता है। रेकरेंस रिलेशन होता है कि जो हमारे पास सेकंड वैल्यू होती है ना a2 की, तो वो हमारे पास क्या फर्स्ट वैल्यू पर डिपेंड कर रही होती है। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास a2 है वो डिपेंड ऑन है a1 पे। तो इसे क्या कहलाते हैं, इस रिलेशन को कहलाते हैं रेकरेंस रिलेशन। तो a1 की वैल्यू इसके अंदर पुट करते हैं। तो क्या बन जाएगा, a2 2 कॉमन ले ले, a1 की क्या आ जाएगा, अल्फा ओवर गैमा a0। तो ये हमारे पास a2 की क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस 1 ओवर गैमा प्लस 1 ओवर a0। ठीक है, ये हमारे पास क्या बनेगा, a2 बन गया। अब a3 फाइंड आउट करते हैं हम। k की वैल्यू क्या है, 3। तो वो हमारे पास क्या बनेगी, a की 3 पुट करेंगे हम इसके अंदर, a की वैल्यू k की वैल्यू पुट करेंगे। a3 बनेगा, 3 वैल्यू पुट की k तो 2 बनेगा, 2 प्लस अल्फा। और यहाँ पर k बनेगा 3 -1 2 प्लस 3 गैमा। ठीक है, और a की क्या आ जाएगी, a2 3 -1 2 बन गया। तो यहाँ से a2 की वैल्यू पुट की तो क्या बन जाएगी, 2 प्लस गैमा, 3 कॉमन ले लें तो ये क्या बन जाएगा, 2 प्लस गैमा। और a2 की वैल्यू ये इसके अंदर हमने पुट कर दी। तो क्या बन जाएगी, 1 प्लस अल्फा, सॉरी ये a2 की वैल्यू ये पुट करेंगे इसके अंदर। तो क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस 1 गैमा प्लस 1 a0। तो यहाँ से a3 क्या बन जाएगा हमारे पास, अल्फा सॉरी यहाँ पर 2 प्लस अल्फा आता है ना, तो ये क्या बन जाएगा, इसको इकट्ठा कर दे, अल्फा प्लस 1 अल्फा प्लस 2 और गैमा प्लस 1 और गैमा प्लस 2 और क्रॉस a0 ओवर 2 फैक्टोरियल आता था, ये वाला 2 a0 ओवर 2 फैक्टोरियल था। तो ये क्या बन जाएगा, a0 ओवर 3.2।
तो ये बन जाएगा A3 हमारे पास बन जाएगा अल्फ़ा अल्फ़ा प्लस 1 अल्फ़ा प्लस 2 गैमा गैमा प्लस 1 गैमा प्लस 2 A नोट ओवर 3 फैक्टोरियल। अब यहाँ से हम क्या A की n फाइंड आउट कर सकते हैं ना, A की n, तो A की n हमारे पास क्या आएगी, ये हमारे पास A3 है, ठीक है, ये हमारे पास A2 था, ये A1 था, तो A की n हमारे पास क्या बनेगी, ये हमारे पास अल्फ़ा अल्फ़ा प्लस 1 अल्फ़ा प्लस 2 अप टू सो ऑन अल्फ़ा प्लस n माइनस 1 ओवर गैमा गैमा प्लस 1 गैमा प्लस 2 अप टू सो ऑन गैमा प्लस n माइनस 1, ठीक है। और ये बन जाएगा A नोट ओवर n फैक्टोरियल। अब ये an की वैल्यू आ गई हमारे पास, इस an की वैल्यू को हम क्या करेंगे, एक a लिख लें, ठीक है, एक a की वैल्यू को हम क्या करेंगे, जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि इस पावर सीरीज में हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो हम पुट करते हैं, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी पावर सीरीज है, बीटा इज इक्वल टू 0 था ना, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी पावर सीरीज, A नोट प्लस A1x प्लस A2x अप टू सो ऑन, ठीक है। तो इसके अंदर हम वैल्यू को इंसर्ट कर देते हैं। A नोट हमारे पास क्या था, A नोट एज इट लिख लेना, A1 था हमारे पास अल्फा ओवर गैमा x प्लस अल्फा अल्फा प्लस 1 ओवर गैमा गैमा प्लस 1 गैमा गैमा प्लस 1 A नोट ओवर A नोट x की स्केयर ओवर 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर भी हमारे पास अल्फा और गैमा A नोट आता है, A नोट यहाँ पर हमने कॉमन निकाल लिया, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 1 प्लस अल्फा प्लस 1 ओवर गैमा गैमा प्लस 1 एक्स की स्केयर ओवर 2 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। तो ये हमारे पास किसका सम बन रहा है, ये हमारे पास बन गया n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी अल्फा की n और ओवर गैमा की n x की n ओवर n फैक्टोरियल। A नोट को हम लिख लेते हैं इज इक्वल टू A के, इफ A नोट इज इक्वल टू A, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी सीरीज, AF अल्फा गैमा x, तो ये हमारे पास क्या बन गया, y1 बन गया। अब हम फॉर बीटा इज इक्वल टू जब बीटा क्या होएगा 1 माइनस गैमा, बस केस 2 है, फॉर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस गैमा, इसे क्या बन गया, केस 2 बन गया हमारे पास, इसको हम इसके अंदर पुट करते हैं, तो ए के क्या बन जाएगा, के माइनस 1 प्लस बीटा क्या हमारे पास है, प्लस बीटा क्या बन जाएगा 1 माइनस गैमा और प्लस अल्फा ओवर, यहाँ पर के हमारे पास के आ जाएगा और बीटा हमारे पास क्या 1 माइनस गैमा और के प्लस बीटा माइनस 1, तो यहाँ पर के प्लस बीटा क्या है 1 माइनस गैमा माइनस 1 प्लस गैमा के प्लस बीटा, के प्लस बीटा हमारे पास क्या बन जाएगा और ए की के माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। ये हमने क्या किया है, हमने जो बीटा की वैल्यू है ना इस एक्सप्रेशन में हमने पुट की है, ठीक है। तो यहाँ पर एक इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये कट गया इससे और ये इससे कैंसिल आउट हो गया। अब
इसमें ये दोनों कॉमन आ रहा है, तो हम करते हैं सिंप्लीफाई इसको, के माइनस गैमा प्लस अल्फ़ा ओवर ये कॉमन निकाल लेते हैं, के प्लस 1 माइनस गैमा, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, के माइनस गैमा और ये प्लस गैमा, ये हमने कॉमन निकाल लिया है, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी, के माइनस गैमा प्लस अल्फ़ा और के प्लस 1 गैमा और के। ठीक है, अब के की वैल्यू डिफरेंट वैल्यू में हम इसका सीरीज फाइंड आउट करते हैं। फॉर के इज इक्वल टू 1, तो ए 1 आ गया हमारे पास, 1 माइनस गैमा प्लस अल्फ़ा ओवर ये 1 प्लस 1 2 माइनस गैमा। ठीक है, और ए की के माइनस 1 भी साथ लिखे ना, के इज इक्वल टू 1 था तो ए नोट आ गया, ये हमारे पास ए नोट आ गया। अब नेक्स्ट हम A2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, वो हमारे पास क्या बनेगी, फॉर के इज इक्वल टू A2 हमारे पास बन गया, के जगह 2 पुट करते हैं 2, और ये क्या बन जाएगा 2 माइनस गैमा प्लस अल्फ़ा ओवर ये क्या बन जाएगा 2 प्लस 1 3, तो ये बन गया 2 3 माइनस गैमा, और ए 3 माइनस 1 A2 माइनस 1 A1 बन गया। अब A1 की वैल्यू ये इसके अंदर पुट कर देते हैं, तो A2 हमारे पास क्या आ जाएगा 2 माइनस गैमा प्लस अल्फ़ा 2 3 माइनस गैमा, और A1 हमारे पास आ गया 1 माइनस गैमा प्लस अल्फ़ा ओवर 2 माइनस गैमा ए नोट। अब इसको इकट्ठा करते हैं, तो ये बन गया 1 माइनस गैमा प्लस अल्फ़ा और 2 माइनस गैमा प्लस अल्फ़ा, ये क्या बन गया 2 माइनस गैमा और 3 माइनस गैमा ए नोट ओवर 2 फैक्टोरियल, 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो 2 फैक्टोरियल 2 को इक्वल होता है। अब इसी तरह हम A3 फाइंड आउट कर लेते हैं, वो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर के की जगह हम क्या पुट करते हैं 3, तो A3 ये बन जाएगा 3 माइनस गैमा प्लस अल्फ़ा, और ये नीचे क्या बन जाएगा 3, ये क्या बन जाएगा 3 प्लस 1 माइनस गैमा, 3 प्लस 1 क्या बन जाएगा 4 माइनस गैमा, और ये 3 माइनस 1 A2 बन जाएगा। तो A2 की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, तो क्या बन जाएगी A2 की वैल्यू 1 माइनस गैमा प्लस अल्फ़ा 2 माइनस गैमा प्लस अल्फ़ा ओवर ए नोट ओवर 2 फैक्टोरियल, और जो ये 3 बाहर आ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा 1 माइनस गैमा प्लस अल्फ़ा 2 माइनस गैमा प्लस अल्फ़ा 3 माइनस गैमा प्लस अल्फ़ा ओवर ये क्या बन जाएगा 2 माइनस गैमा 3 माइनस गैमा 4 माइनस गैमा। ठीक है, और ये ए नोट ओवर 3 फैक्टोरियल का 3 और 2 इकट्ठा किए 3 फैक्टोरियल बन जाएगा, A3 की वैल्यू आ गई। अब इसी तरह हम AN की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो AN हमारे पास क्या बन जाएगा 1 माइनस गैमा प्लस अल्फ़ा 2 माइनस गैमा प्लस अल्फ़ा अप टू सो ऑन 1 माइनस गैमा प्लस अल्फ़ा प्लस सॉरी प्लस n माइनस 1 प्लस अल्फ़ा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा ओवर में 2 माइनस गैमा 3 माइनस गैमा 4 माइनस गैमा अप टू सो ऑन n माइनस 1 माइनस गैमा। ठीक है, अब हम ये इस an को a की वैल्यू को हम क्या करेंगे इस पावर सीरीज में पुट करते हैं। a की k x दी k
प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या थी 1 माइनस गैमा। तो यहाँ पर हम समीशन को ओपन करते हैं तो ये हमारे पास क्या बनेगा ए नोट प्लस A1 x 2 माइनस गैमा आगे क्या आएगा A2x की 3 माइनस गैमा अप टू सोन। तो यहाँ पर x की 1 माइनस गैमा कॉमन आ जाएगा सब में से। तो ए नोट प्लस A1 x प्लस A2x की स्केयर अप टू सोन। ठीक है, यहाँ से 1 माइनस गैमा निकाल लेते हैं तो ये हमारे पास बाकी x बचेगा। ठीक है, तो आगे हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू को पुट करते हैं इसके अंदर। ए नोट A1 हमारे पास क्या है, A1 हमारे पास ये है 1 माइनस गैमा प्लस अल्फा ओवर 2 माइनस गैमा ए नोट। ठीक है, ए नोट एक्स प्लस और A2 क्या हमारे पास, A2 की वैल्यू हमारे पास ये वाली है। ठीक है, ये A2 की वैल्यू इसको इसके अंदर पुट करते हैं तो ये क्या बनेगी 1 माइनस गैमा प्लस अल्फा 1 माइनस 2 माइनस गैमा प्लस अल्फा ओवर 2 माइनस गैमा और 3 माइनस गैमा ए नोट एक्स की स्केयर ओवर 2 फैक्टोरियल, इस तरह अप टू सोन। अब यहाँ से ए नोट हम कॉमन निकाल लेते हैं तो ये हमारे पास क्या आएगा 1 प्लस 1 माइनस गैमा प्लस अल्फा ओवर 2 माइनस गैमा ए नोट कॉमन निकाल लिया प्लस एक्स 1 माइनस गैमा प्लस अल्फा 2 माइनस गैमा प्लस अल्फा ओवर 2 माइनस गैमा ओवर 3 माइनस गैमा एक्स की स्केयर ओवर 2 फैक्टोरियल अप टू सोन। तो ये हमारे पास सीरीज आ गई है। तो इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू ए नोट एक्स की 1 माइनस गैमा समीशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 1 माइनस गैमा प्लस अल्फा की n ओवर 2 माइनस गैमा की n और x की n ओवर n फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, y2 क्या आ जाएगा, ए नोट को b का नाम देते हैं, x की 1 माइनस r, तो ये हमारे पास बन जाएगा f ऑफ 1 माइनस गैमा प्लस अल्फा कोमा 2 माइनस गैमा इंटू एक्स। तो y1 और y2 को हम क्या कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास हम क्या बन जाएगी, कन्फ्लुएंट हाइपरजोमेट्रिक की का सीरीज सॉल्यूशन फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये हमारा टॉपिक क्या हो गया, कंप्लीट।